कल्प साधना में संयमशीलता की अनिवार्यता। हर दिन नया जन्म और हर रात नया मरण मानकर चलने से जीवन संपदा के सदुपयोग के लिए अंतः प्रेरणा बढ़ती है। इसलिए हर साधक को, विशेषतः कल्प प्रक्रिया में निरत शरणार्थियों को, इस साधना को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। यह साधना वस्तुतः जीवन को एक नई दिशा देने वाली साधना है। प्रातःकाल नींद खुलते ही नया जन्म होने की कल्पना जगाई जाए, भावना उभारी जाए। साथ ही यह भी सोचा जाए कि मात्र एक दिन के लिए मिले इस सुयोग सौभाग्य का श्रेष्ठतम सदुपयोग किस प्रकार किया जाए। कुछ समय इसी सोच विचार में लगाने के उपरांत बिस्तर छोड़कर उठना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार रात्रि को सोते समय यह विचार करना चाहिए कि निद्रा एक प्रकार की मृत्यु है। अब मरण की गोद में जाया जा रहा है। मृत्यु के उपरांत प्राणी ईश्वर के दरबार में पहुंचता है। पहुंचते ही तत्काल पूछताछ होती है। इस पूछताछ का एक ही विषय होता है, सुर दुर्लभ मानव जीवन किस प्रयोजन के लिए लगा दिया गया था, इसका उपयोग किस प्रकार किया गया, इसका विवरण दिया जाए। इस विवरण को शानदार ढंग से सिर उठाकर दिया जा सके ताकि उससे परलोक का अधिष्ठाता संतोष व्यक्त कर सके। अगली बार कुछ बड़े पद का उत्तरदायित्व सौंपने का विचार कर सके। यही है वह भविष्य चिंतन जिसे रात्रि को सोते समय तब तक करते ही रहना चाहिए जब तक कि निद्रा स्वयं आकर अपने आंचल से ढक न ले। जागते समय की उपयुक्त साधना को आत्मबोध और सोते समय वाले चिंतन को तत्वबोध कहा गया है। ये दोनों देखने, कहने, सुनने एवं करने में अत्यंत साधारण जैसी लगती है, किंतु यदि चिन्ह पूजा की तरह लकीर न पीटी जाए और गंभीरता पूर्वक उन विचारणाओं की परिणति एवं फलश्रुति पर विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि इस बीज का विकास विस्तार विशालकाय वटवृक्ष के रूप में होता है। चिंगारी तनिक सी होती है, किंतु उसे ईंधन की सुविधा मिल सके तो उसे प्रचंड दावानल बनते और योजनों लंबा वन प्रदेश उदरस्त करते देर नहीं लगती। आँख से न दिख पड़ने वाला बारीकी नोक से भी कम विस्तार वाला शुक्राणु जब 9 महीने जितने स्वल्प काल में एक अच्छा खासा शिशु बनकर प्रकट होता है तो कोई कारण नहीं कि उपयुक्त विचार द्वय समुचित परिपोषण पाने पर जीवन को देवत्व से लपेट देने वाले वरदान सौभाग्य के रूप में प्रकट विकसित न हो सके। जन्म के उपरांत जीवन संपदा के उपयोग का अवसर मिलता है और मरण के उपरांत ईश्वर की न्याय दीर्घा में खड़े होकर कृत्यों का परिणाम भुगतने के लिए विवश होना पड़ता है। इन दोनों का सामना न करना पड़े ऐसा बचाव किसी भी मानव शरीरधारी के लिए संभव नहीं। अस्तु उनका सामना करने के लिए मनोभूमि बनाने एवं तैयारी करने में ही बुद्धिमत्ता है। चिंतन चेतना के संदर्भ में उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए, वरन जो अवश्यंभावी है उसके लिए समय रहते जागरूकता बरतने एवं तत्परता अपनाने में ही दूरदर्शिता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु असंयम है। सामर्थ्य का अपव्यय, दुरुपयोग ही असंयम है। शक्ति तथा संपन्नता का लाभ तभी मिलता है जब उसका सदुपयोग बन पड़े। दुरुपयोग होने पर तो अमृत भी विष बन जाता है। माचिस जैसी छोटी एवं उपयोगी वस्तु अपना तथा पड़ोसियों का घर बार भस्म कर सकती है। ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्यों का सदुपयोग कर सकने की सूझबूझ एवं संकल्प शक्ति को ही मर्यादा पालन एवं संयमशीलता कहते हैं। इसी का अभ्यास करने के लिए कई प्रकार की तप साधनाएं करनी पड़ती है। कल्प से जुड़ी तप साधनाओं में भी उस प्रखरता को उभारना एक बड़ा उद्देश्य है जो मानवीय शक्ति को अभ्यस्त अपव्यय से बलपूर्वक बचाती और दबाव देकर उसे सत्प्रयोजनों में निरत करती है। संयम साधना के 4 प्रमुख आधार हैं। पहला इंद्रिय संयम, दूसरा अर्थ संयम, तीसरा समय संयम और चौथा विचार संयम। वस्तुतः यही 4 शक्तियाँ जीवन सत्ता के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्हीं का संचित संवर्धन करके कोई सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान बनता है।
बाहरी शक्तियाँ तो अस्थिर भी हो सकती हैं और प्रयोक्ता की अदूरदर्शिता के कारण कई बार उसी के लिए घातक बनती है। प्रगति के पथ पर अग्रसर होने वालों में से प्रत्येक को अपनी समर्थता को अपव्यय से बचाकर अभिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना पड़ता है। कल्प साधकों को भी साधना काल में तो उपयुक्त चारों प्रकार के संयम विवश होकर बरतने ही पड़ते हैं, किंतु इसी अवधि में यह निर्णय भी करना होता है कि साधना काल समाप्त होने के उपरांत संयम साधना को जीवनचर्या का विच्छिन्न अंग बनाकर रहेंगे। वस्तुतः भावी जीवन की तैयारी का निर्धारण ही इस कल्प साधना का सही एवं एकमात्र उद्देश्य है। थोड़े दिनों तो संयमी तपस्वी बनकर रहा जाए और कल्प सत्य समाप्त होते ही पुराने बेतुकी आदतों से जुड़ पड़ा जाए तो स्नान करके फिर कीचड़ लपेट लेने जैसी एक विडंबना ही तो हुई। कल्प साधना का महत्वपूर्ण पक्ष है तपश्चर्या। तप का अर्थ है तपाना। भूमि से निकले मिले लोहे को भट्टी में पकाकर शुद्ध किया जाता है, तब उसकी स्थिति औजार उपकरण बनाने जैसी बनती है। अन्य धातुओं का शोधन भी अग्नि संस्कार से ही होता है। पकाई हुई ईंटें ही चिरस्थायी बनती है। पानी से भाप बनती है और उससे रेलगाड़ी जैसा विशाल तंत्र चल पड़ना सिद्ध करता है कि तपाने से उत्पन्न की गई गर्मी क्या क्या चमत्कार उत्पन्न करती है। जिधर भी दृष्टि पसार कर देखते हैं समस्त हलचलें सामर्थ्य ऊर्जा के माध्यम से उभरती दिखती है। उसके बिना न अन्न पकता है न अंडा फूटता है। शरीर हो या कारखाना, सभी को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन जुटाना पड़ता है। व्यक्ति की सामर्थ्य भी तपश्चर्या के आधार पर ही उभरती है। भौतिक जगत में समस्त शारीरिक मानसिक प्राणी प्रदत्त एवं यंत्र चालित पुरुषार्थ अपने अपने क्षेत्र के तप कहे जा सकते हैं। उन्हें शक्ति का पर्यायवाचक माना जा सकता है। शक्ति ही सफलता की जननी है, यह खुला रहस्य हर किसी को विदित है। जो इतना जानते हैं उन्हें यह तथ्य भी जानना चाहिए कि शक्ति किसी पर बिजली की तरह आसमानों से नहीं टूटती, वरन वह प्रयत्नपूर्वक उपार्जित अर्जित करनी पड़ती है। अभ्यस्त चिंतन प्रवाह में संचित निकृष्टता भरी रहती है। परिचितों का आग्रह और प्रचलनों का दबाव भी उसी दिशा में घसीटता है। ऐसी दशा में अपनी चेतना को अपने बलबूते ही उछालने का प्रयत्न करना होता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्माण और आत्म सुधार के सुनिश्चित एवं कारगर कदम उठाने के लिए संकल्प युक्त व्रतशील रीति नीति अपनानी और दूरदर्शी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रयोजन में 4 उपचार काम में आते हैं। पहला स्वाध्याय, दूसरा सत्संग, तीसरा चिंतन और चौथा मनन। ये चारों ही उद्देश्यपूर्ण एवं सुनियोजित होने चाहिए। अपने चिंतन में जिस स्तर की निकृष्टताएं दृष्टिगोचर हों उनके लिए उसी स्तर का प्रतिपक्ष ढूंढा जाना चाहिए और अनौचित्य के टक्कर में औचित्य का पक्ष मजबूत बनाकर खड़ा कर देना चाहिए। लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे से कांटा निकलता है। विषम औषधम सटे साठ्यम समाचरित। घूसे का जवाब लात के रूप में देने के बाद साधना समर में ही समग्र रूप से प्रयुक्त होती है। गीता रहस्य का असली महाभारत यही है जो अंतराल के धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ा जाता है। भगवान इसी संग्राम के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं और युद्ध तथा योग की परस्पर संगति बैठाते हैं। तब शरीरगत होता है। उस आधार पर अनगढ़ आदतों को मड़ोड़ने तथा गुणकर्म स्वभाव की सुसंस्कारिता को स्वीकारने के लिए ही नहीं, अभ्यास में उतारने का प्रबल प्रयत्न किया जाता है। आमतौर से क्षमताएं अस्त व्यस्त और विशृंखलित रहती है। उनका अपव्यय या दुरुपयोग होता रहता है। इस बिखराव को रोका जा सके और उन संचित शक्ति स्रोतों को उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए लाया जा सके तो इस बचत का लक्ष्य पूर्ति के लिए चमत्कारी उपयोग हो सकता है और मनुष्य अपने निजी सामर्थ्य के बलबूते ही इतनी प्रगति कर सकता है मानो किसी आकाश पताल के देव दानव ने उस पर आश्चर्यजनक क्षमता का भंडार उड़ेल दिया।
तब से शक्ति के अजस्र स्रोत, हाथ लगने के आप्त वचन एवं शास्त्र प्रतिपादन इसी प्रकार साकार होते हैं। तब को व्यवहारिक जीवन में संकल्प निष्ठ संयम भी कहा जाता है। अपनी ही विचारणा एवं क्रियाशीलता को बिखेरने से रोकना और सत् प्रयोजनों में जुट पड़ना संभव हो सके तो इतने भर से आश्चर्यजनक विभूतियां देखते देखते कर्तलगत होने लगती है। बंदूक की नली से चली हुई बारूद गोली को निशान भेजने की शक्ति देती है। आतिशी शीशे द्वारा केंद्रित की गई 2 इंच घेरे की सूर्य किरणें अग्निकांड खड़ा कर देने में समर्थ होती है। भाप को एक केंद्र पर केंद्रित करने से रेल चल पड़ती है। फायर ब्रिगेड के छोटे मुंह वाले पाइप से निकली हुई जलधारा कितनी तेज होती है। ये बिखराव को रोककर एक केंद्र पर नियोजित करने के ही चमत्कार है। अर्जुन इसी विशेषता के कारण मत्स्य भेद और स्वयंवर विजय में सफल हुआ था। तपश्चर्या में जीवन के विविध बिखरावों को रोककर उद्देश्यपूर्ण प्रयोजनों में ही उन्हें नियोजित करने का कौशल सीखना पड़ता है। उपयुक्त पहला इंद्रिय संयम, दूसरा अर्थ संयम, तीसरा समय संयम और चौथा विचार संयम। ये 4 तप साधन ऐसे हैं जिन्हें अपनाने वाले प्रयत्नों के अनुरूप सत्परिणाम हाथों हाथ उपलब्ध करते चलते हैं। अनगढ़ उच्छृंखल लोग स्वेच्छाचारियों की तरह पशु प्रवृत्ति अपनाते और कुसंस्कारियों की तरह जीवन यापन करते हैं, किंतु जिन्हें भावना उत्कृष्टता की अवधारणा अभिष्ट है वे 84 लाख योनियों के संचित कुसंस्कारों को निरस्त करने और दैवी विशेषताओं को अभ्यास में उतारने के लिए दुस्साहस जैसा प्रबल प्रयत्न करते हैं। यही है तपश्चर्या का सार संक्षेप। पहला इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में सर्वप्रथम जिह्वा पर नियंत्रण करना पड़ता है। वह स्वाद को प्रधानता देकर ऐसे पदार्थ खाती रहती है जो अनावश्यक ही नहीं हानिकर भी होते हैं। स्वाद में मात्रा बढ़ती है, फलता पेट खराब होता है और असंख्य रोग उठ खड़े होते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली उक्ति की सार्थकता अध्यात्म क्षेत्र के हर अभ्यासी को विदित होनी अथवा जाननी चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सही संतुलित रखने के लिए औषधि उपचार से भी अधिक आहार चिकित्सा की आवश्यकता है। उपवास को प्रतीक मानकर इंद्रिय संयम के प्रथम चरण की तरह उसे अपनाया जाता है। साथ ही कटु असत्य पतनोन्मुख वचन बोलने से भी जिह्वा को रोका जाता है। इसके लिए मौन व्रत का अभ्यास भी स्वाद जग की तरह ही करना होता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 5-5 हैं। इंद्रिय संयम में इन सभी की क्षमताओं को परिष्कृत सुनियोजित करना होता है ताकि शरीरगत मनोगत सामर्थ्य भंडार के अपव्यय को रोककर उस प्रचंड क्षमता का संचय किया जा सके। इस संग्रह को आत्मबल संवर्धन के उच्च स्तरीय प्रयोजनों में नियोजित किया जा सके। उपवास का प्रभाव शरीर पर और ब्रह्मचर्य का मन पर पड़ता है। दोनों के समन्वय से शरीर बल और मनोबल की उभय पक्षीय आवश्यकता पूर्ण होती है। जिह्वा को उपवास और मौन के अभ्यास से संयमित किया जाता है। दूसरे नंबर की प्रबल इंद्रियां हैं जनेंद्रिय। उसका मनोगत लिप्सा से सीधा संबंध है। काम को मनसी कहा गया है। वह सीधा मानसिक असंयम का प्रतीक है। जनेंद्रिय के माध्यम से उस उत्तेजना का परिचय भर मिलता है। यह ब्रह्मचर्य ही है जिसमें रति कर्म को सीमाबद्ध करके शरीरगत जीवनी शक्ति के भंडार की रक्षा करनी होती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का चिंतन पक्ष भी ध्यान में रखा होता है। रूप यौवन हास विलास एवं रति कर्म की कल्पना चित्र भी मानसिक उद्विग्नता उत्पन्न करने में साधारण और साधारण साधक बनते हैं। इसलिए नर को नारी के प्रति और नारी को नर के प्रति अश्लील चिंतन से रोका जाता है। दोनों के मध्य स्वाभाविक स्नेह सहयोग को नीति मर्यादा के बंधनों में जकड़ा जाता है। बहन भाई माता पुत्र पुत्री पिता का संबंध निभता रहे तो दोनों के मध्य सहज सौजन्य बना रहेगा और शरीरगत जीवनी शक्ति तथा मनोगत प्रतिभा शक्ति का क्षरण होने से बच जाएगा। यह पूंजी व्यक्तित्व के भौतिक और आत्मिक पथ को समान रूप से सुविकसित बनाने में असाधारण रूप से सहायक सिद्ध होती है। दूसरा है अर्थ संयम।
तपश्चर्या का दूसरा चरण है अर्थ संयम। आत्मिक प्रगति के पथिक को अपव्यय करने की तनिक भी छूट नहीं है। प्रश्न यह नहीं कि पैसा अपना है या पराया, मेहनत से कमाया है या मुफ्त में मिला है, हर हालत में उसे जीवनोपयोगी समाजोपयोगी शक्ति माना जाना चाहिए और एक एक पैसे का मात्र सत्प्रयोजनों में ही उपयोग होना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को श्रम, समय एवं मनोयोग की सूक्ष्म संपदाएं दी हैं। इन्हें सुरक्षित रखने की विनिमय की सुविधा पैसे के माध्यम से ही होती है। इसलिए तथ्यतः धन को श्रम, समय का ही स्थूल रूप प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। जिस प्रकार समय का अपव्यय बुरी बात है, उसी प्रकार धन की बर्बादी, फिजूल खर्ची भी और दूरदर्शिता की निशानी है। बुद्धिमानी कमाने में मानी जाती है, पर वस्तुतः उसे परखना है तो अर्थ क्षेत्र में इस कसौटी पर जांचा जाना चाहिए कि किस प्रकार कमाया गया और इसे किस निमित्त खर्च किया गया। सही तरीके से कमाना और सही कामों में खर्च करना ही लक्ष्मी का सम्मान है। उसका उपयोग दुष्ट प्रयोजनों के लिए नहीं होना चाहिए। दुर्व्यसनों अथवा अभिलाषिता के लिए अपनाई गई फिजूल खर्ची अनैतिक अवांछनीयता में सम्मिलित है। अनैतिक इसलिए कि जिस साधन संपदा का अपने लिए या दूसरों के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता था, उसे होली फूंकने या मुफ्त की लूट हड़पने के लिए जिस को दे मारने में हर दृष्टि से हानि है। जिन्हें उस सहायता की वास्तविक और अत्यधिक आवश्यकता होती है, वे वंचित रह जाते हैं और जो उसे पाकर दुरुपयोग करते दुर्व्यसनों में निरत होते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने से अनाचार बढ़ते हैं। यह दोहरी हानि हुई। संपत्ति दुधारी तलवार की तरह है, वह आत्मरक्षा के लिए ही नहीं अपितु आत्मघात के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है। अर्थ संतुलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है मितव्ययता, बजट बनाकर चलना, अनावश्यक खरीद में कुछ भी खर्च न होने देना, सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाकर औसत भारतीय स्तर का निर्वाह क्रम अपनाना। तीसरा है समय संयम। मनुष्य की प्रमुख संपदा है काल बोध। वह समय की गणना कर सकता है, साथ ही बुद्धि का उपयोग क्रमबद्ध दिनचर्या बनाने में कर सकता है। यही एकमात्र वह विशेषता है जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार की भौतिक एवं आत्मिक विभूतियाँ, सफलताएं, संपदाएं अर्जित कर सकना संभव होता है। समय का निर्धारण न किया जाए, उसके साथ श्रम एवं मनोयोग को जोड़े न रखा जाए, तो समझना चाहिए कि यह संपदा ऐसे ही आवारागर्दी में अस्त व्यस्त होती रहेगी और कहने लायक कोई सफलता हाथ न लगेगी। मनुष्य कितने दिन जिया, इसका लेखा जोखा इस प्रकार लेना चाहिए कि कितने समय का महत्वपूर्ण कार्यों में सदुपयोग किया गया। पेट प्रजनन तो शरीर के तकाजे हैं, जिन्हें हर प्राणी स्वभावतः करता रहता है। मनुष्य की दूरदर्शिता इसमें है कि वह इस संपदा का मूल्य समझे, जिसकी हुंडी के बदले में संसार के बाजार में से कुछ भी खरीदा जा सकता है। आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जिए। विवेकानंद और राम तीर्थ को 30 से कुछ ही वर्ष अधिक जीने का अवसर मिला, पर उनने उतने ही दिनों का तत्परतापूर्वक सदुपयोग करके वह लाभ अर्जित कर लिया, जबकि दूसरे लोग 100 वर्ष जीकर भी कुछ ना पा सकने की शिकायत करते, खींचते खिजाते, हाथ मलते चले जाते हैं। यह अंतर मात्र समय की महत्ता समझने न समझने का, उसे व्यवस्था बनाकर खर्च करने न करने भर का है। उस पौराणिक कथानक में सन्निहित तथ्य अक्षरशः सही है, जिसमें रावण ने काल को पाटी से बांधकर उसे असीम वैभव प्रदान करने के लिए विवश कर दिया था। इस सच्चाई को सामान्य जन नहीं समझ पाते हैं और समय को जैसे तैसे काटकर जिंदगी के दिन पूरे करते रहते हैं। सफल और स्वाधिकारी महामानवों में से प्रत्येक ने समय का महत्व समझा है और क्रमबद्ध दिनचर्या पर आरूढ़ रहकर अपने एक एक क्षण को हीरे मोतियों से तौलने लायक मानकर उसका सदुपयोग किया है। आलस्य प्रमाद को अपनाए रहने वाले, अव्यवस्थित अस्त व्यस्त रीति से समय गुजारने वालों को हतभागी के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। दुर्व्यसनों और कुकर्मों में निरत लोग तो एक प्रकार से अभिशप्त ही समझे जा सकते हैं। चौथा है विचार संयम।
चौथी तपश्चर्या है विचार संयम। खाली समय में न जाने कितने अनगढ़, अनावश्यक, अनैतिक विचार मस्तिष्क की झाड़ियों में वन्य पशुओं की तरह छिपे रहते हैं और अश्रृंखल उछल कूद मचाते रहते हैं। धन एवं श्रम समय की तरह ही विचार शक्ति को ही उच्च स्तरीय संपदा माना जाए और चिंतन की एक एक लहर को रचनात्मक दिशाधारा में प्रवाहित करने का जी तोड़ परिश्रम किया जाए। कुविचारों को सद्विचारों से काटने का महाभारत अहर्निश जारी रखा जाए। विचारों के लिए उपयोगी मर्यादा एवं दिशाधारा निर्धारित की जाए, जिनमें अभिष्ट प्रयोजन अथवा मनोरंजन के लिए परिभ्रमण करते रहने की छूट रहे। चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए बाड़ा होता है, उन्हें घूमने फिरने की छूट तो रहती है, पर उस बाड़े से बाहर नहीं जाने दिया जाता। ठीक यही नीति विचार वैभव के बारे में भी बरती जाए, उसे जहाँ तहाँ बिखरने न दिया जाए। एकाग्रता की, मेडिटेशन की, ध्यान धारणा की अध्यात्म क्षेत्र में बहुत चर्चा होती रहती है। आलंकारिकता को छोड़ दिया जाए तो उसे विचार संयम ही कहना चाहिए। यह एक बिंदु पर एकत्र करने की समाधि साधना का मनः साधना का अंतिम चरण है। उसे सिद्धावस्था कहा जा सकता है। वस्तुतः व्यवहारिक एकाग्रता इतनी भर है कि किसी उच्च स्तरीय उद्देश्य में इतनी तन्मयता संपादित कर दी जाए कि उस परिधि से बाहर की किसी बात की ओर ध्यान ही न जाए, मन ही न चले। वैज्ञानिक, कलाकार आदि अपने अपने विषय का एक ऐसी ही एकाग्रता से अभ्यास कर लेते हैं। तपश्चर्या के मूलभूत सिद्धांत दो हैं, एक अभ्यस्त दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, दूसरा सत्प्रवृत्तियों को जीवनचर्या में समावेश करने के लिए प्रबल पराक्रम। इस मार्ग में अभ्यस्त आदतें, प्रचलन की परंपराएं, संपर्क क्षेत्र की प्रतिकूलताएं एवं परिस्थितियों की विपन्नताएं कई प्रकार की अड़चनें उत्पन्न करती हैं। उनसे जूझने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का साहस जुटाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ता है, वही तप है। तपस्वी ही सिद्ध पुरुष बनते हैं और सामान्य सफलताओं का वर्ण करते हैं, इसमें संदेह नहीं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने